मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय तनोहरि। प्यारे मित्रों, जय श्री राम। आज हम कार्तिक मास के आगे की 16वें अध्याय की पावन कथा को श्रवण कराते हैं। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, यह तो आपने महाप्रभु शंकर की बड़ी ही अद्भुत कथा सुनाई है, अतः कृपा करके आप यह बताइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूट करके कहाँ गया, यह मैं जानना चाहता हूँ। नारद जी ने कहा, उससे छूटने पर वह बर्बर नाम से विख्यात हो गया और मानो नया जन्म पा करके अपने आप को धन्य माना और धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहाँ उसने शंकर की चेष्टा कही और उसे सुनकर के दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया और उसने सब दैत्यों को सेना सजाने की आज्ञा दे दी। कालनेमी और शुंभ और निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या से निकल करके युद्ध करने के लिए तैयार हुए। महाप्रतापी सिंधुपुत्र शिव जी से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। उसके आगे महर्षि शुक्राचार्य और छिन्नाशर राहु हुआ। फिर तो उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक कर धरती पर आकर के गिर पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बड़े अपशगुन हुए। इधर इंद्र आदि सब देवताओं ने एकत्र हो कैलाश पर जाकर के शिव जी से सब वृत्तांत को जाकर के बताया और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए जो भगवान विष्णु को भेजा था वह उसके बसवर्ती हो गया है तथा लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन होकर के उनके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी उनके निवास पर जाकर के रहना पड़ रहा है। अब वह सागर पुत्र आपसे युद्ध करने को आ रहा है, अतः आप उसे मार करके हमारी रक्षा करिएगा। देवताओं से यह सब सुन करके शंकर जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और बैकुंठ को छोड़ करके आप उनके घर जाकर के क्यों रहने चले गए। तब भगवान विष्णु ने हाथ जोड़ करके शिव जी से कहा, उसे आपका अंशी या लक्ष्मी का भाई होने के कारण मैंने नहीं मारा। बड़ा ही वीर और देवताओं में अजय है। मैं सत्य कहता हूँ कि उसे कोई भी मार नहीं सकता है। इस पर लक्ष्मी ने मुग्ध होकर के और मैंने स्वयं उसके घर में रहने का उसको वर दे दिया, इसीलिए मैं उसके घर में रहता हूँ। हे सूर्यवीर विष्णु, आप यह क्या कहते हो? उस दैत्य जलंधर को अवश्य मारूंगा और इससे कुछ भी संदेह नहीं है। अब आप सब देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही मारा गया जान करके अपने स्थान को जाइए। जब भगवान शंकर ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर के अपने अपने स्थान को चले गए। ठीक उसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत को घेर करके सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल से शिव जी भी थोड़ा क्रोध में आ गए और उन्होंने अपने नंदी आदि गणों के साथ युद्ध करने की आज्ञा दे दी। कैलाश पर्वत के पास भीषण युद्ध होने लगा। दैत्यों ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने प्रारंभ कर दिए। भेरी, मृदंग, शंख और तीरों तथा हाथी घोड़ों के शब्दों के रथ से धरती कंपायमान होने लगी। युद्ध में कट करके मारे हुए हाथी, घोड़े और पैदल पहाड़ सा लग रहा था। इतने जीवों की और मनुष्यों की हत्या हो गई थी कि वहां पहाड़ सा मालूम होने लगा था, जिससे कि युद्ध भूमि और भी असहाय हो गई थी। दैत्यों के आचार्य शुक्राचार्य ने मृत्यु संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जीवित कर दिया। यह देख करके शिव के गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर के सारा वृत्तांत सुनाया।
यह सुनकर के भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा नहीं रही और वह अपने भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कन्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों भुजाएं ताल वृक्ष के समान थीं। वह युद्ध भूमि में जाकर के असुरों का चर्वण करने लगी। युद्ध भूमि में इस तरह से विचरण करते हुए शुक्राचार्य जी के पास में पहुंची और शीघ्र ही अपने उदर में गुप्त कर लिया। फिर स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गई। शुक्र के गुप्त हो जाने पर दैत्यों का मुख मलिन हो गया। शुक्राचार्य को उस कन्या ने ग्रहण कर लिया और अंतर्ध्यान हो गई। वह युद्ध को छोड़ करके जो दैत्य थे वह भागने लगे। इस पर शुंभ निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोक करके शिव गणों का बड़ा कठिन प्रहार किया और ऐसा ही शिव के नंदी आदि वीर गणों ने, जिनसे गणेश और स्वामी कार्तिकेय भी थे, जिन्होंने अपने गणों को रोक करके दैत्यों से भीषण युद्ध किया। तो इस तरह से आज की पावन कथा को 16वें अध्याय की कथा को कार्तिक मास की हमने आपको श्रवण कराया है। आप लोग कथा को श्रवण करें और कथा दूसरों को भी श्रवण कराएं, इससे अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर भी करें। पुनः मिलूंगा नए वीडियो में। अगर चाहते हैं किसी भी तरह का कोई पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान या कोई प्रश्न है आपके मन में तो आप विचार करिएगा। पुनः मिलूंगा नए वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। जय माता दी।